गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा, फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ।
समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर, शुभ संदेश हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, 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 गीता परिवार हमारा। आदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ में हम चले सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले हो समर्पण लखन जैसा राम जैसा त्याग हो भीष्म सा हो नियम पालन शौर्य में अभिमन्यु हो आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले बुद्ध जैसे कारुणिक हो धीर हम महावीर से ध्रुव जैसे निश्चयी सत्याग्रही प्रहलाद से दुर्दम्य सारे संकटों में अग्निपथ पर भी खिले सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले जय श्री कृष्णा। शब्दों के मैं भोग लगाऊं, शब्दों के ही हीर चढ़ाऊं, अर्थपूर्ण हो जीवन सारा, ऐसा दो वरदान। भक्ति भाव में रमा रहूं मैं, सदा करें उपकार, कभी न भूलूं मान मर्यादा, नमन करो स्वीकार। परम पूज्य आदरणीय गोविंद देव गिरि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपने मानव मात्र के कल्याण के लिए लर्ण गीता रूपी पौधा आज अमृत वृक्ष के रूप में रोपित किया है। हम सब गीता प्रेमी साधकों का जीवन इससे धन्य हुआ है। मैं अमरीश कुमार शास्त्री, मूलतः विज्ञान शिक्षक, देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की शिक्षा नगरी रुड़की से आज के विवेचन सत्र में सभी गीता साधकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गीता जी के प्रथम अध्याय के मध्यांश द्वितीय विवेचन सत्र की शुभ शुरुआत प्रार्थना से करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुंबई निवासी कोमल नायडू जी को आप जनवरी 2021 से गीता परिवार से जुड़ी तथा वर्तमान में टेक डिपार्टमेंट, कंटेंट शेयरिंग टीम, जूम सेटिंग्स, टेक रिप्लेसमेंट आदि विभागों में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। कोमल नायडू दीदी। जय श्री कृष्णा भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ। वसुदेव वसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। दीप प्रकाश का द्योतक है, प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या समारोह हो, शुभारंभ दीपक प्रज्वलन से ही होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार सबका उन्नयन हो। आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर निवासी अपर्णा दीदी को आपने गीता परिवार के साथ अप्रैल 2022 में अपनी यात्रा प्रारंभ की तथा वर्तमान में आप तकनीकी सहायक एवं ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं अपर्णा गुप्ता दीदी को। कृपया दीप प्रज्वलन कर विवेचन सत्र को प्रकाशित करें। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज से विशेष अनुग्रह प्राप्त परम आदरणीय गीता विदुषी वंदना जी वर्णिका दीदी द्वारा आज का विवेचन सत्र लिया जाएगा। आपने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में 30 वर्ष की सेवा के उपरांत कार्यकारी विद्युत अभियंता वर्ग 1 के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज से विशेष अनुग्रह प्राप्त उनकी प्रेरणा से गीता और ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में विशेष रुचि, आयु के 50 वर्ष में संपूर्ण गीता कंठस्थ, स्वयं के अभ्यास के लिए अर्थ सहित गीता ज्ञानेश्वरी के वर्ग नागपुर से लेती हैं। मंच संचलन, मराठी नृत्य में अभिनय पारंगत, संत साहित्य पढ़ने में विशेष रुचि। 2007 से गीता परिवार से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी, तब से बालकों के लिए साहित्यिक वर्ग लेती हैं। गीता महायज्ञ में प्रशिक्षकों का चयन आपके द्वारा किया जाता है। उनका प्रशिक्षण, साक्षात्कार और अर्थ विवेचन सत्र आदि आप ले रही हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय वंदना श्रीनिवास वर्णिका दीदी से कि वे आज के अर्थ विवेचन सत्र का श्री गणेश कर हम सभी गीता साधकों को अनुग्रहित करें। आदरणीय वंदना दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश भैया। चलते हैं उस प्रथम अध्याय के तीसरे इस विवेचन सत्र की ओर। नतमस्तक होते हैं गुरुदेव के चरणों में, कृपा प्राप्त करते हैं माँ सरस्वती से, भगवान वेद व्यास जी की वंदना करते हैं कि उस अर्थ के गहराई में हमें ले चले, और ज्ञानेश्वर महाराज उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोकों पर 9000 ओवियों की ज्ञानेश्वरी अपने गुरु के कृपा प्रसाद से अपने मुखारविंद से प्रस्फुटित की, और बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और भाव में ऐसा दर्शन कराया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण
इनके परस्पर सुंदर संबंध को भी उजागर किया है ज्ञानेश्वर महाराज ने। तो चलते हैं उस प्रथम अध्याय के तीसरे सत्र की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। माँ सरस्वती का वंदन भगवान ज्ञानेश्वर महाराज उनके चरणों में संपूर्ण समर्पण। सद्गुरु स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज इनके जो प्राप्त है आशीर्वचन उन सबको साथ में बटोरते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और इसीलिए आप सभी गीता प्रेमी साधकों को भी विनम्र अभिवादन करना चाहूंगी कि मेरे अंतरंग में भगवत गीता के प्रति जो अकृत्रिम अत्यंत स्नेह है, अत्यंत भक्ति और जो अत्यंत प्रेम है, वह प्रेम मैं इस विवेचन सत्र के माध्यम से सभी गीता प्रेमी साधकों के अंतरंग पर पखरण करना चाहती हूँ, या उस प्रेम का प्रवाह उसका सिंचन करना चाहती हूँ। और इसीलिए जब गीता प्रेमी साधक मिलते हैं तो मन आत्यंतिक आनंद से आह्लादित हो जाता है कि जिस भगवत गीता ने एक नई दृष्टि प्रदान की जीवन की ओर देखने की, जिस भगवत गीता ने केवल मैं देह मात्र नहीं हूं यह भान जागृत किया, जिस भगवत गीता ने आनंद का एक मार्ग जीवन जीने के लिए प्रस्फुटित किया, उस भगवत गीता के बारे में कुछ न कुछ बोलूं। और वह भी बोलूं सद्गुरुदेव के मंत्रमयी वाणी से, ओजस्वी वाणी से, प्रासादिक वाणी से जो भी ज्ञान धारा बहती है, वह ज्ञान धारा अंतरंग में धारण करते हुए कुछ न कुछ उसका ग्रहण करते हुए उसी के कणों के माध्यम से आपके अंतरंग पर यह सिंचन प्रेम का करना चाहती हूँ। और इसलिए अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जिस अध्याय के माध्यम से सद्गुरुदेव ने किया, वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी अर्जुन का आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्योंकि जब तक हम अर्जुन को नहीं समझेंगे तब तक भगवत गीता के उन सिद्धांतों को हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों अर्जुन भगवान के इतने प्रेम के पात्र हो गए। उत्तम बातों को नकार करके अर्जुन ने भगवान का चयन किया है। हमें सबको पता है किस प्रकार युद्ध अटल हो गया। भगवान की सहायता मांगने के लिए दोनों भी जाकर पहुंच गए थे, दुर्योधन भी अर्जुन जैसे पहुंचे भगवान अपने शयन कक्ष में सो रहे थे और दुर्योधन पहले ही वहां पर उपस्थित थे, भगवान के सिरहाने बैठे थे, क्योंकि वो चरणों में तो बैठेंगे ही नहीं, किसी के चरणाश्रित तो वो हो ही नहीं सकते, अहंकार से परिपूर्ण है।
राजा साहब है, इसलिए सिरहाने बैठे हैं। अर्जुन गए, भगवान के चरणों में बैठे, भगवान के पग दबाने लगे। भगवान के चरण आश्रित अर्जुन के और भगवान की पहले दृष्टि पड़ी। भगवान ने कह दिया, अर्जुन किस लिए आए हो? अर्जुन ने कह दिया कि भगवान सहायता मांगने आया हूँ युद्ध के लिए। दुर्योधन तपाक से बोल उठे कि मैं भी पहले ही आया हूँ। भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन की ओर गई। और वैसे भी तुम दोनों में अर्जुन जो है वो अर्जुन छोटे है, कनिष्ठ भ्राता है, और जो छोटा होता है उसे चयन करने का अधिकार होता है। चयन के लिए भगवान ने जो विकल्प दिया वो भी एक मजेदार विकल्प था। एक अक्षहिणी सशस्त्र, शस्त्र से सन्नद्ध नारायणी उनकी सेना। एक अक्षहिणी हमने देखा किस प्रकार से 21,870 घोड़े, 21,870 हाथी, किस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 2 लाख की सेना। दूसरी ओर निशस्त्र भगवान, और अर्जुन को एक क्षण भी नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, मेरा युद्ध लड़ने के लिए मैं सक्षम हूं भगवान, आप मुझे चाहिए। निशस्त्र भगवान का अर्जुन ने चयन किया है ताकि वह उनके सारथी बने। भगवान ने कहा, अरे पगले, मैं क्या काम करूंगा, मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सारथी बन जाइए। यही हमारे जीवन का एक प्लॉट है। हम हमारा युद्ध स्वयं लड़ने के लिए सक्षम बन जाए, हम अर्जुन बन जाए, और इस प्रकार से क्षमताएं बढ़ने के बाद सारथ्य करने के लिए हम भगवान को बुलाए, ताकि हमारे जीवन का रथ गलत मार्ग पर न जाए और अंततोगत्वा हमें हमारे जीवन को हमारे उन्नयन करते हुए कल्याण की ओर ले जाए। और इसीलिए अर्जुन को समझना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य भी, वो नरोत्तम अर्जुन भी किस प्रकार विषादग्रस्त हो सकते हैं, किस प्रकार सारी खूबियां धनुर्वेत्ता होने के बाद भी, भगवान सारथी होने के बाद भी हमने देखा कपिध्वजा हरि और हर दोनों भी अर्जुन के साथ है। हरि जो है सारथ्य कर रहे हैं और हर यानी भगवान हनुमान उनके रथ के ध्वज के पताका पर विराजित है। तो ये दोनों भी साथ रहते हुए भी मनुष्य का अधःपतन हो सकता है। अगर अर्जुन का हो सकता है तो हम तो सामान्य हैं। हम भी कभी कभी हमारे जीवन में कभी कभी किस प्रकार से संघर्षपूर्ण वातावरण में हम लोग भी भ्रांति में चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, शोकाकुल भी होते हैं। हर्ष और शोक ये जीवन के 2 पहलू है। भगवान कहते हैं सुख और दुख ये पहलू में रहना, लेकिन हर्ष और शोक में नहीं जाना। हर्ष और शोक उसकी तीव्रता है, सुख और दुख आए और चले गए, लेकिन हर्ष वायु, यूफोरिया और डिप्रेशन ये दोनों भी मनुष्य के जीवन के लिए घातक है। और इसलिए भगवत गीता यह मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। जिस प्रकार मेरी बेटी, एक उदाहरण मैं देती हूँ, वो डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है, लेकिन वह एक उसकी साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस थी या क्विज थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया। उसने मुझे घर आने के बाद तुरंत कहा कि आज माँ इस प्रकार का प्रश्न था, और उसका उत्तर क्या था? वो प्रश्न था, विच इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑन साइकोथेरेपी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पे सबसे पुराना ग्रंथ या किताब कौन सी है? तो उसका उत्तर किसी को भी नहीं आया, लेकिन वो होस्ट ने उत्तर दिया कि भगवत गीता इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑन साइकोथेरेपी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला यह ग्रंथ है, ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रंथ है, आत्मविश्वास प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अब मनुष्य किस प्रकार से आत्मविश्वास होता है, और गुरुदेव के बहुत सुंदर वचन है। वो कहते हैं, जिस प्रकार अंग्रेजी की एक व्याख्या है या प्रोवर्ब है, एक परिभाषा हम सुनते हैं कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. लेकिन उसके आगे गुरुदेव ने उसमें जोड़ा है कि if confidence is lost, everything is lost forever. मनुष्य के कितने भी संघर्षपूर्ण परिस्थिति में उसका आत्मविश्वास, आत्मबल जागृत रहना चाहिए। अगर वह पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, जिसे हम कहते हैं ना पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ता है, 11 kV पोटेंशियल जो वाहिनी होती है, जो
जिस प्रकार की लाइन होती है उसमें जो पोटेंशियल वो मेंटेन, उसी प्रकार जीवन का ये आत्मबल बना रहे। और उसके लिए बैटरी चार्जर कौन सा होगा? बैटरी किससे चार्ज करेंगे? हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं कहीं हमारे यानी मनोरंजन के साधन होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये आत्मबल की जो बैटरी चार्ज करने वाला ग्रंथ भगवत गीता है। हमने देखा किस प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, रणवाद्य बजने लगे, शंख ध्वनि हो गए। अर्जुन ने किस प्रकार से भगवान को आज्ञा की, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर स्थापित कीजिएगा। यावत देता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। इस रण के उद्योग में किसके साथ मैंने युद्ध करना चाहिए, ये जब तक मैं न देख लूं, यावत देता निरीक्षे हम, तब तक मेरा रथ वहां पर खड़ा कीजिएगा। भगवान तो सारथी थे, स्वामी की आज्ञा पालन करना ये उनका कर्तव्य है। जो भी भूमिका भगवान निभाते हैं वो पूरी 100% देते हुए निभाते हैं, चाहे वो गौवे पालन करना या जिसे हम गोपाल की भूमिका है, वन में लेकर गौओं को चराना, किस प्रकार के वह भूमिका हो, चाहे कंस का वध करना हो, चाहे राजसूय यज्ञ हो, जब झूठी पत्तलें उठाने का कार्य हो, या फिर जो महानुभाव आए वहां पर पग उनके धोने का कार्य हो। अब सारथी का कार्य भगवान ने तुरंत वह कार्य किया और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ जाकर स्थापित कर दिया। कल्पना कीजिएगा विस्तृत ऐसा कुरुक्षेत्र है। हमने देखा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इस शब्द का अर्थ भी हम समझे। हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र है। क्षेत्र यानी एरिया, कुरु यानी करना, कर्म का क्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र हमेशा संघर्षपूर्ण होता है। जिस प्रकार से तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। रात दिन युद्ध चलता ही रहता है, अंदर की वृत्तियों के साथ, विकारों के साथ, या बाहर की परिस्थिति के साथ, बाहर के जो भी संकटों के साथ, या बाहर जो भी घटनाएं घटती है उनके साथ, ये रात दिन चलते रहता है। ये कुरुक्षेत्र है, संघर्षपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे संघर्षपूर्ण क्षेत्र में भी मन जो है आत्मविश्वास न खोए और आनंद प्राप्त करे, उसके लिए भगवत गीता है। और इसीलिए जिस प्रकार दोनों सेनाओं के मध्य में जाने के बाद भगवान ने भी, हमने देखा कहां पर रथ स्थापित किया। भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशांच महीक्षिताम, पहले तो उनके पास देखा और उनके पास से हाथ करके बताया कि पार्थ देख लो, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, इन सबको देख लो तुम, क्योंकि भगवान मनोवैज्ञानिक है, अंतर्यामी है, पता है कि अर्जुन संवेदनशील है। अत्यंत कृतज्ञता से इसका हृदय भरा हुआ है। ये कृतज्ञ तो कभी हो ही नहीं सकता। और अपने जो पितामह भीष्म, जिन पर वो सर्वोपरि प्रेम करते हैं, अत्यंत आदर करते हैं, जिनके प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा का भाव है, आचार्य द्रोण, जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने ये शपथ ली है कि मैं अर्जुन को इस सृष्टि का सर्वोपरि धनुर्वेत्ता बनाऊंगा, ऐसे आचार्य द्रोण सामने आने के बाद अर्जुन की क्या अवस्था होगी, ये भगवान जानते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज इसका सुंदर वर्णन करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस प्रकार से इन दोनों के परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला है, गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि मैंने तो सारा पढ़ा नहीं है, मैं तो केवल गुरु चरणों की आश्रित हूँ, तो उनसे भी जो भी प्राप्त करती हूँ वही साझा करती हूँ, एक शिष्य या शिष्या का जो कर्तव्य होता है उस भावना से। तो उन्होंने जो कहा, जो प्रकाश डाला है, वो अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, इस प्रकार से इन दोनों के संबंधों पर। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते किस प्रकार पार्थ की मनोभूमिका है, अर्जुन की मनोभूमिका है, वो कहते हैं मी पार्थ द्रोणांचा केला येथ जेण धनुर्बल वेद मज दिधला, मी पार्थ द्रोणांचा केला येणे धनुर्वेद मज दिधला,
तो काय मी आभाउरला वधी तयाते। अरे ये जो पार्थ तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये पृथा का पुत्र है। पृथा यानी कुंती माता। कुंती माता का पुत्र होते हुए भी यह पार्थ आज अगर धनुर्वेदता है तो वो द्रोण ने किया है। मी पार्थ द्रोणांचा केला, उन्होंने तैयार किया हुआ ये पार्थ है, और इसीलिए उन्होंने मुझे धनुर्विद्या प्रदान की है, तो मैं उनका आभार, उनकी कृतज्ञता क्या उनका वध करके करूं? तो मी क्या आभाउरला वधी तयाते, वध करके उनकी कृतज्ञता मैं प्रकट करूं? ये कैसे संभव है केशव? ये पूछने वाला अर्जुन है। और इसीलिए ये उनकी मनोवैज्ञानिक दशा अब अर्जुन की किस प्रकार से प्रकट होती है। जैसे ही देखते कि आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा शशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेनाओं में इस प्रकार के अपने सारे सगे संबंधियों को अर्जुन देखते हैं। अर्जुन के मन में स्नेह जो है उमड़ कर आता है। अब ये अर्जुन के मन में भी स्नेह है, लेकिन ये स्नेह अपने स्वजनों का स्नेह है और इनका केवल पुत्र स्नेह है। धृतराष्ट्र की जो आसक्ति, उससे अर्जुन की आसक्ति थोड़ी शिथिल है, लेकिन फिर भी है। वो कहते हैं कि इसलिए दोनों सेनाओं में जो खड़े हैं वो पितृ का चाचा है, पितामह यानी जैसे दादा परदादा है, आचार्य है, मातुलान मामा है, भ्रातृन भाई है, पुत्र पौत्र, और फिर अपने सखी यानी अपने मित्र भी है, और उसके साथ साथ में सुहृद जो हितकारक है, वो सब अर्जुन ने देखे। और देखने के बाद फिर अर्जुन की क्या अवस्था हुई? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अवलोकन करते हुए अर्जुन ने देखा अपने सारे सगे संबंधी सामने खड़े हैं। निरीक्षण करते हुए अर्जुन के मनोभाव बदलने लगे, चेहरा बदलने लगा। वीर रस से ओजस्वी अर्जुन, जिसने कहा था कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, वही अर्जुन के चेहरे पर व्याकुलता छा गई। और कृपया परयाविष्टम, कृपया ने अत्यंत व्याकुलता को देखकर अवस्थितान तान सर्वान बंधुन समीक्ष, समीक्ष यानी देखते हुए, वो सारे सगे संबंधियों को देखने के बाद सह कौन्तेय परया कृपया आविष्ट, अत्यंतिक करुणा से व्याप्त हो गया। परया, परया यानी अत्यंतिक करुणा से, और ऐसा व्याप्त, और विषीदन इदम अब्रवीत, और विषाद करते हुए ये जो वचन है ये उसने कहे। कौन से वचन कहे उसने? और इसलिए जो वीर रस से युक्त अब लेकिन करुणा से व्याप्त ऐसे अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अपनी मनोदशा को अर्जुन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, व्याकुलता के साथ प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण, इन स्वजनों को देखते हुए, और कैसे? युयुत्सुम समुपस्थितम, यहाँ पर अवस्थित किसके लिए? युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए इस युद्ध की आकांक्षा रखते हुए इस सम्रांगण में, इस रणांगण में अवस्थित इन जो मेरे स्वजन हैं, इनको देखने के बाद, इमम स्वजनम दृष्ट्वा, इनको देखने के बाद मम गात्राणि सीदंती, मेरे जो गात्र है, मानो मेरे गात्र जो है अवयव जिसे कहते हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। मम गात्राणि सीदंती, और फिर मुखम परिशुष्यति, मेरा गला कंठ मेरा सूख रहा है, मेरे अवयव ढीले हो रहे, मेरे गात्र ढीले हो रहे। मैं शरीरे बेपतुश्च, कंप आ गया, थरथराहट आ गई, मैं झूंझ रहा, मेरी थरथराहट कंपकपी आ गई मेरे सारे शरीर में। रोमहर्षश्च जायते,
और फिर रोमांचित हो गया हूँ। सारे रोमांचित होना यानी रोम खड़े होना, रोम यानी जहां पर से बाल उगते हो सारे खड़े हो गए मेरे, रोमांचित हो गया है, रोमांच खड़े हो गए। इतना ही नहीं, गांडीवम स्रंसते हस्ता, जिस गांडीव पर अर्जुन को बड़ा नाज है, वो गांडीव उसके हाथों से मानो छूट रहा है। मैं गांडीव भी धारण करने नहीं पा रहा हूं, धारण नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी अवस्था अर्जुन ने आज तक कभी देखी नहीं। इतने युद्ध अर्जुन ने लड़े हैं, कौरवों को भी हराया है, विराट नगरी में कौरवों को हराया है। यहाँ तक कि हमने देखा कि किस प्रकार से राक्षसों के साथ भी, निवाज जो कवच थे नामक राक्षस, उनके साथ भी युद्ध किया है। हम देखेंगे किस प्रकार का वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया उसका। लेकिन ऐसा अर्जुन, उसकी यह अवस्था, और गांडीवम स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते, त्वचा मारो मेरी जिसे हम कह सकते परिदह्यते यानी जल रही है, इस प्रकार की भावना उसके मन में। और मैं मनः भ्रमतीव, मेरा सिर चकरा, मन मेरा मानो चक्कर खा रहा है, मन एक प्रकार से भ्रांति में चला गया है। भ्रमतीव, चकरा रहा, सिर चकरा रहा, चक्कर से मुझे आ रहा है। इतना ही नहीं, अवस्था तुम न च शक्नोमि, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरे पैर भी जिसे हम कह सकते हैं कि लड़खड़ा रहे हैं। और ऐसे अर्जुन के पैर लड़खड़ा गए, उसकी त्वचा जलने लगी, उसका सिर चक्कर खाने लगा, उसकी जैसे मुख है, कंठ है, वो कंठ सूख गया, उसके गात्र ढीले पड़ गए। इस प्रकार की उसकी अवस्था, सारे शरीर में कंपकपी आ गई, शरीर रोमांचित हो गया। इस प्रकार की अवस्था कब होती है? जब मनुष्य अवसादग्रस्त हो जाता है, जब मनुष्य, जिसे आज के शब्द में एक ही शब्द है डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन शब्द ऐसा छा गया है, छोटी छोटी बात भी अगर मन के अनुसार नहीं हुई, मनोनुकूल नहीं हुई, तो आज विद्यार्थी क्या, युवा अवस्था के जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये डिप्रेशन की अर्जुन की अवस्था है, शोक की अवस्था है, और इसका वर्णन सारा अर्जुन यहाँ पर करते हैं। और फिर ये जो ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, हमने वह विश्लेषण भी देखना चाहिए। वो कहते, एक वीर रस से युक्त नरोत्तम अर्जुन, इतने युद्ध जिसने जीते हैं ऐसा अर्जुन, उसकी भी ऐसी अवस्था हो गई। क्यों हो गई? ये संसार ऐसा है, समझना चाहिए। लेकिन उसमें से कैसे बाहर निकालना, इसके लिए तो ये मार्गदर्शन है, इसके लिए तो भगवान गुरु बने हैं, और इसी के लिए तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए यह शाश्वत ज्ञान की धारा रूपी ये ज्ञान प्रवाहित कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जेणे संग्रामी हर जिंतिला, निवात कवचाचा ठावे फेडिला, तो अर्जुन मोहे कवडिला क्षणा माझी, जैसे भ्रमर भेदी कोडे, भलते से काष्ठ कोरडे, परिकड़ी के माझी सापड़े कोवड़िए। मुझे बहुत ये पंक्तियां अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे संग्रामी जेणे संग्रामी हर जिंतिला, जिसने संग्राम में प्रत्यक्ष हर को हराया है, यानी हर यानी शिव। हमें पता है वह प्रसंग कि जब शिवजी अर्जुन पाशुपातास्त्र प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना कर रहे थे और त्रिकाल पूजा कर रहे थे, तब शिवजी जो है उन्होंने ही उनकी मतलब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आ गए, भिल्ल के रूप में आ गए। और भिल्ल के रूप में आने के बाद एक सुअर अर्जुन को वहां पर तंग कर रहा था, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, उसके पहले भिल्ल ने बाण छोड़ा, सुअर को लगा, बाद में अर्जुन का, और उसके बाद में दोनों का मतलब इस प्रकार की दोनों की बहस हो गई कि ये शिकार किसकी है, और उसके बाद में युद्ध हुआ। और जैसे जितने बाण अर्जुन ने मारे, भगवान शिव तो शिव ही है, उन्होंने सारे बाणों का निराकरण कर दिया। उसके बाद में त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल पूजा करने वाले अर्जुन की संध्या पूजा की बेला आ गई, और फिर अर्जुन पूजा करने बैठ गए, शिवलिंग स्थापित किया युद्ध छोड़ के, और जैसे जैसे एक एक पुष्प चढ़ा रहे वो उड़कर वो भिल्ल के सिर पर जाकर गिर रहा है। फिर अर्जुन को पता चला कि ये प्रत्यक्ष भगवान शिव है, तो शिव को जीत लिया, यानी शिव का मन भी जीता। और निवात कवचाचा ठावे फेडिला, यानी जब स्वर्ग में गए थे तो निवात कवच नामक राक्षस जो छुप छुप कर
सारे देवताओं को परेशान करते थे, उन पर मतलब चढ़ाई करते थे, उनको मारने के लिए आक्रमण करते थे और कहाँ छुपे हैं यही पता नहीं होता, तो अर्जुन ने उन्हें ढूंढकर अकेले नहीं, अर्जुन ने उनका वध किया। ऐसा अर्जुन जिसने भगवान शिव को भी जीता है, निवात कवच नामक राक्षसों का भी जिन्होंने वध किया है, ऐसा अर्जुन मोहे कवड़िला क्षणा माजी। महाराज कहते कि वो अर्जुन मोह से इस प्रकार से छटपटा गया, इस प्रकार की उसकी अवस्था हो गई। ऐसी अवस्था क्यों हुई, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं और एक सुंदर रूपक हमें बताते हैं। जिस प्रकार एक भंवरा होता है ना, वो भंवरा, उसके तीक्ष्ण दांत होते हैं या जिसे हम कहते हैं सूंड होती है, उससे वो काष्ठ जो है वो कुरेदता है, यानी लकड़ी का काष्ठ, लकड़ी को कुरेदने वाला भंवर, उसमें छेद करने वाला जो भंवर होता है भंवरा। लेकिन जब वो पराग सेवन के लिए कमल कलिका में जाकर बैठ जाता है, पराग सेवन करते समय उसके बाद में सूर्यास्त के बाद वो कमल कलिका जो है अपने जो पंखों को सिमट लेती है और वो भंवरा जो है वो अंदर रह जाता है। लेकिन वो भंवरा, वो काष्ठ को कुरेदने वाला, काष्ठ को छेद करने वाला, लकड़ी के काष्ठ को, वो भंवरा क्या कोमल कलिका को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन तेथ उत्तीर्ण होईल प्राणी, वो कहते वो कमल कलिका को का छेदन नहीं करता, क्योंकि उसका विश्लेषण सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि कोमल बंधन जो होता है ना जीवन में, वो तोड़ना बहुत कठिन है। कठिन बंधन होगा, कोई अगर हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगा तो हम उससे मुख मोड़ लेंगे, हम उसका बंधन तोड़ देंगे, उसके साथ के संबंधों को विच्छेद कर लेंगे। लेकिन कोमल बंधन कैसे तोड़ेंगे? इसलिए कोमल बंधन तोड़ना कठिन है और जो कठिन बंधन तोड़ना उससे आसान है। और इसलिए अर्जुन की ऐसी अवस्था हो गई कि सामने कोमल बंधन है। भमर बेदी कोड़े भलते से काष्ठ कोरड़े, परी कड़ी के माजी सापड़े कोवड़िए। अरे कोमल कलिका में बन जाता है और वहां पर प्राण दे देता है। तो इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं और ये जीवन के कोमल बंधन बार बार मानो परीक्षा के रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इसलिए वो कहते इस प्रकार की अवस्था हुई, गांडीवम संसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमति वच मे मनः। और फिर आगे चल करके अर्जुन अपनी ही अवस्था का वर्णन और कारण मीमांसा करने लगते हैं। आश्चर्यचकित है, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ, ये इस प्रकार की अवस्था उनकी क्यों हो गई? वो कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मुझे ये निमित्तानि, ये चिन्ह भी अच्छे नहीं दिख रहे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि पश्यामि, ये कुछ तो भी विपरीत चिन्ह, मुझे आसपास की सारी परिस्थिति, सारे चिन्ह मुझे विपरीत लग रहे हैं। अब मनुष्य के जैसे मनोभाव होते हैं ना, उसे वैसे ही दिखने लगता है। जब मनुष्य ऐसे अवसादग्रस्त होता है ना, उसे लगता है हाँ कुछ तो भी गलत ही हो रहा है, और फिर वो इस प्रकार के इसमें चला जाता है कि अरे कुछ तो भी मुझे गलत चिन्ह दिख रहे हैं। आज ऐसे हुआ, आज बिल्ली ने रास्ता काटा सुबह जाकर, या फिर और भी कुछ गलत बात होगी, आज कुछ तो भी बुरा हो रहा है। ये उसके मनोभाव होते हैं। और इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार अर्जुन अब देख रहा है। और इस आहवे, इस युद्ध में स्वजनम हत्वा, अपने स्वजनों की हत्या करना, श्रेय च न अनुपश्यामि, मुझे इसमें कोई श्रेय नहीं लगता जीवन का, इससे मेरा जीवन का कोई कल्याण होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसे अर्जुन यहाँ पर कहता है। अब देखिए जीवन में दो बातें हैं, एक है श्रेय और दूसरा है प्रेय। श्रेय यानी जो अंततोगत्वा हमारे लिए कल्याणकारी हो, लेकिन जो हमारे लिए कल्याणकारी हो हमें हमेशा प्रिय लगेगा ऐसे नहीं। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए सुबह उठना और पढ़ाई करना ये उसके लिए श्रेयस्कर है, लेकिन उसे प्रिय हो सकता है बिस्तर में सोना, सोते रहना, या फिर एक
विद्यार्थी के लिए अच्छे बादाम खाना, अच्छा खाना खाना या अच्छा अन्न ग्रहण करना, प्रोटीन युक्त, वो अच्छा लगता है, लेकिन उससे प्रिय हो सकता है जंक फूड। तो श्रेय पूछना पड़ता है, लेकिन हमें प्रिय जो बातें हैं हमें पूछनी नहीं पड़ती किसी को, तुरंत हम बता सकते हैं कि ये मुझे प्रिय है। जीवन में हमारा जो प्रिय है वो हमें पूछना नहीं पड़ता, श्रेय पूछना पड़ता है। भगवत गीता, गुरुदेव कहते हैं अन्यान्य सारे योग भगवत गीता में है, होंगे, पता नहीं कौन से योग है, ये विषाद योग है, फिर सांख्य योग होगा, फिर कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, फिर या फिर और भी जो भी ज्ञान योग है, आत्म संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, ये सारे योग है। योग यानी जुड़ना। लेकिन भगवत गीता, गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, वो कहते भगवत गीता अंततो गत्वा श्रेय योग है, यानी अपने श्रेय से अपना योग कराने वाली, जिससे मेरे जीवन का कल्याण होगा। तो इसलिए श्रेय अर्जुन ने पूछा, इसलिए उसके बाद में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने श्रेय मांगा है। पहले तो अर्जुन स्वयं बता रहे मेरे लिए ये श्रेयस्कारी है, मेरे लिए ये कल्याणकारी। अर्जुन पूछ नहीं रहे, अर्जुन, क्योंकि मनुष्य इसी प्रकार के मनोभाव में होता है कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मेरे जीवन का कल्याण किस में है। वो शरणागति की भूमिका में सहजता से नहीं आता। तो अर्जुन कैसे आएगा? अर्जुन तो नरोत्तम है, सामान्य मनुष्य भी नहीं आता। अपने बच्चे भी हमें बताएंगे कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे यही मार्ग मेरे लिए ठीक होगा। लेकिन जब मनुष्य इस भूमिका में आता है कि मुझे मेरा श्रेय पता नहीं चल रहा, तब जो अपने गुरुजन हैं, अपने बड़े हैं, उनसे पूछना चाहिए। जैसे डॉक्टर को पूछना पड़ता है कि ये मुझे प्रिय है, लेकिन ये खाने के लिए मुझे श्रेयस्कर होगा कि नहीं होगा, परहेज क्या होगा। तो उसी प्रकार की यहाँ पर अर्जुन कहते मुझे ये श्रेयस्कर नहीं लगता। अपने जीवन का श्रेय अपने को प्रदान करने वाली भगवत गीता, भगवान के मुखारविंद से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ये श्रेय रूपी उपदेश प्रारंभ होता है। लेकिन उसके पूर्व अर्जुन की मनोभूमिका क्या है? वो कहते हैं, अर्जुन न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अपने मनोवैज्ञानिक दशा का समीकरण, कारण मीमांसा स्वयं अब अर्जुन ही बता रहे हैं। हे कृष्ण, विजयम न कांक्षी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा विजय, मैं इस विजय की आकांक्षा नहीं करता हूं। अपने स्वजनों को मारकर कभी किसी के जीवन का कल्याण हुआ है क्या? मुझे ऐसा विजय नहीं चाहिए। क्या करेंगे ऐसा राज्य प्राप्त करके? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम न सुखानी, सुखोपभोग भी क्या काम के, जब मन अपने सारे स्नेहजनों के लिए जिनकी हत्या हो गई, जिनका इस युद्ध में वध हो गया, निधन हो गया, उनके प्रति अगर मन जो है, जो मन छटपटाता रहेगा, उनकी याद करते रहेगा, तो क्या उसका उपयोग है इस राज्य का या इस सुखोपभोग का? मुझे ऐसा विजय नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम न च सुखानि च किन्नो राज्येन, हे गोविंद, न यानी हम सबको, राज्येन किम वा भोगे जीवितेन किम, क्या प्रयोजन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा अब इस राज्य का, या इस प्रकार से जीवन जीना और ये राज्य प्राप्त करना, ये विजय प्राप्त करना और ये सुखोपभोग लेना, इसका क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, जरी वध करीन गोत्रजांचा तरी वसोठा होऊन दोषांचा मद जोडला तू हातीचा दूर होशी। अरे मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिससे तुम दूर हो जाओगे। मुझे पता है कि मैंने जीवन में अच्छाई इसलिए संपादित की है, मैं अच्छा बना हूं और मैं इसलिए अच्छाई के रास्ते पर चल रहा हूं, श्रेयस्कर रास्ते पर चल रहा हूं कल्याण के, कि मुझे कृष्ण चाहिए जीवन में। तो इसलिए मुझे जोड़ला तू हातीचा दूर हो, अरे तुम मुझसे दूर हो जाओगे ना, ये मैं कैसे सह सकता हूं? ते म्हणतात, तुझसी अंतराय होईल मग सांग आमचे काय उरेल, दुःखे रिये फुटेल तुझ वीण कृष्ण। अरे तुमसे तुम दूर हो जाओगे मुझसे, तो ये जो दोष मुझसे लगेंगे, और मुझे पता है
जहां पर दोष है वहां पर तुम नहीं रहते, और इसीलिए तुम मुझसे दूर हो जाओगे. तुझसी अंतराय होईल, मग सांग आमचे काय उरेल. क्या रहेगा मेरे जीवन में? दुखे रिये फुटेल तुझे बिन कृष्ण. मेरा हृदय तो विदीर्ण हो जाएगा तुम्हारे बिना. तुम्हारे बिना मैं जीवन नहीं जी सकता. आगे चल करके कहते हैं, येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च. मनुष्य अपने जीवन में विजय किस लिए प्राप्त करता है? यह आपाधापी मनुष्य के जीवन में किस लिए होती है? यश प्राप्त किस लिए करना चाहता है? श्रेष्ठ उपाधियां प्राप्त किस लिए करना चाहता है? जीवन को उन्नयन की ओर, अभ्युदय की ओर ले जाना किस लिए चाहता है? अरे अपने सारे सगे संबंधियों के लिए ना. अकेला तो मनुष्य जीवन नहीं जी सकता. अर्जुन यही प्रश्न पूछता है, येषाम अर्थे न राज्यम भोगा सुखानि कांक्षितम. अरे जिनके लिए हमें यह राज्य भोग की आकांक्षा है, स्वयं के लिए, अकेले के लिए नहीं. ये सारी मेरी प्रजा सुखी हो जाए, मेरे सारे सगे संबंधी सुखी हो जाए, सबको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए, सभी का जीवन सुखकर हो जाए, यही एक राजा की आकांक्षा होती है अपनी प्रजा के लिए, अपने पुत्र पौत्रों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए. और इन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े. येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च. एक बेटा ये अपने लिए उपाधियां प्राप्त करता है, आईएएस होना चाहता है. अरे अपने पिताजी की इच्छा है करके, पिताजी नहीं रहे तो उसके उस प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो उसके मन में फिर उदासीनता आ जाती है. ये आज मेरे पिताजी नहीं है देखने के लिए, जो बात मैंने प्राप्त की है वो उनके लिए की थी. हमारे सारे खिलाड़ी भी खेलते हैं, भारत माता के लिए खेलते हैं, इसी के लिए खेलते हैं कि कुछ लोग इसलिए सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, मैं मेडल प्राप्त करूं तो मेरे जो सारे भारत माता की जो पुत्र है वो सुखी, वो आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे. इसीलिए तो ये सारी प्रेरणाएं होती है. तो वो कहते हैं कि ते इमे धनानि च प्राणान त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता. अरे वो सारे जन जिनके लिए मैं ये सुखोपभोग चाहता हूँ, ये राज्य चाहता हूँ, ये आकांक्षा है, वही ते इमे धनानि च प्राणान त्यक्त्वा, धन और प्राण को मानो हथेली पर लेकर वो युद्धे अवस्थिता, इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं. इनके प्राण कभी भी जा सकते हैं, इनके धन का भी नाश होने वाला है. क्या अर्थ है इस युद्ध का, ये अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं. और इसीलिए देखिए, प्रेरणाएं होती है, बड़ों से प्राप्त होती है, अपने सगे संबंधियों से प्राप्त होती है. मनुष्य उनके लिए कुछ आपाधापी करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, वही सुखी न हो तो फिर जीवन में क्या अर्थ रह जाता है? मनुष्य अकेले जीवन नहीं जी सकता. सुख भी मनुष्य को अकेले भाता नहीं है. सुख जब बंटता है तो बढ़ता है, और दुख जब बंटता है तो घटता है. जब कोई दुख बांटने के लिए आए तो वो घटता है, और सुख अपना बांटने के लिए कोई आए, अपने सुख से कोई सुखी हो, ऐसे लोग आसपास हो. सुख से ईर्ष्या करने वाले बहुत मिलेंगे, अपने सुख से सुखी होने वाले लोग अपने आसपास होने चाहिए, जिसके लिए मनुष्य जीवन में सुख की या इस प्रकार के जिसे हम विजय की या यश की प्राप्ति करना चाहता है कि मेरे माँ के आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे पिताजी आह्लादित हो जाएंगे. हमें पता है कि अपने सुख से किसे सुख होता है, और इसलिए सुख जब बढ़ता है उनके साथ तो वो बढ़ता है. अर्जुन को कहना है कि ऐसे लोग जो वो मेरे सामने खड़े हैं वही नहीं रहेंगे. तो शिवाजी महाराज जिन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की महाराष्ट्र में, ये एक अद्भुत दौर था. प्रत्यक्ष शंभु शिव ही थे, लेकिन उनकी प्रेरणा भी उनकी जिजामाता थी. देखो, और उनकी माता की इच्छा थी कि उनका पुत्र सिंहासनाधीश्वर बन जाए. शिवाजी महाराज तो कहते हैं, ये राज्य हे राज्य शंभु महादेवाचे, मेरा नहीं है, ये जगदम्बा भवानी माता का राज्य है, शंभु महादेव का राज्य है. लेकिन अपनी माँ की इच्छा के कारण उन्होंने छत्रपति होना स्वीकार किया. उनका जब राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में 12 दिन के बाद उनकी माँ का प्राणोत्क्रमण हुआ या देहावसान हुआ. लेकिन उसके पहले माँ ने देखना चाहिए
माँ ने नहीं देखा तो क्या अर्थ है। देखिए ये सारी बातें सामान्य मनुष्य के जीवन में वही अर्जुन यहाँ पर प्रतिबिंबित करते हैं। और वो कहते हैं कि कौन कौन खड़े हैं जिनसे मुझे अपार स्नेह है, जो मेरे सुख के सहभागी होना चाहते। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। आचार्य, आचार्य फिर से वही पितर यानी चाचा, पुत्र अपने पुत्र, और फिर तथा एव पितामह यानी दादा परदादा, मातुला मामा, श्वशुरा श्वशुर, पौत्रा नाती या फिर पोते, फिर शाला और संबंधिनस्तता। इस प्रकार साले भी और संबंधी सारे यहाँ पर खड़े हैं। और वो कहते एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन, यहाँ पर मधुसूदन यह भगवान के लिए नाम या विशेषण संबोधित किया है। और ये सारे भगवान वेद व्यास जी ने किए हैं। मधु सूदन यानी मधु नामक मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान। यहाँ पर अर्जुन के मन में भी ये मधु यानी मोह रूपी दैत्य प्रवेश कर रहा है। और ये मोह रूपी दैत्य का वध करो, इसके लिए हे मधुसूदन, ये मोह मुझे जकड़ रहा है। घ्नत अपि, इन लोगों ने मुझे मारा तो भी, घ्नत अपि या त्रैलोक्य राज्य से, तीनों लोकों का राज्य, तीन लोग जिसे कहते भूलोक, पाताल और स्वर्गलोक, ये तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ये लोग मुझे मारे तो भी नहीं मारना चाहता। तो इस महीकृते यानी इस मही यानी पृथ्वी के राज्य के लिए क्या मैं इनको मारूं? अपि एतान हन्तुम न इच्छामि महीकृते नुकिम, यानी इस मही के राज्य के लिए मैं इनको मारना नहीं चाहता। अब ज्ञानेश्वर महाराज भी इसका मनोभाव बहुत सुंदर प्रकट करते हैं। हमें अर्जुन की मनोभूमिका समझनी चाहिए। वो कहते हैं कि तैसे राज्य भोग समृद्धि उज्जीवन नोहे जीव बुद्धि, ये थ जिह्वाड़ा कृपा निधि कारुण्य तुझे। बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं, देखिए अर्जुन समझता है कि सुखोपभोग, राज्य, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, धन की भी सुख देने की मर्यादा है। तैसे राज्य भोग समृद्धि उज्जीवन नोहे जीव बुद्धि, इससे पूरा जीवन का उज्जीवन नहीं होता, इससे जीव बुद्धि का उज्जीवन नहीं होता, इससे देह बुद्धि ही बढ़ती है। कभी कभी लालसा ही बढ़ती जाती है। एक राज्य प्राप्त किया, दूसरा प्राप्त होना चाहिए, मेरे राज्य का विस्तार होना चाहिए, उसकी सीमाओं का विस्तार होना चाहिए। फिर यूक्रेन और रशिया का राज्य हो जाता, युद्ध हो जाता है। फिर और कोई कहीं पर इस प्रकार का युद्ध छिड़ा जाता है, महायुद्ध भी होता है। और इसके लिए क्यों? क्योंकि एक प्राप्त हुआ तो दूसरा प्राप्त करने की इच्छा। इसलिए राज्य भोग समृद्धि से जीवन का उज्जीवन नहीं होता, जीव बुद्धि का उज्जीवन नहीं। उज्जीवन नोहे जीव बुद्धि यानी देह बुद्धि ही बढ़ती है और लालसा कभी कभी बढ़ती है, अर्जुन यहाँ पर बताते हैं। और इसीलिए ये थ जिह्वाड़ा कृपा निधि कारुण्य तुझे, और यहाँ पर जो प्राप्त करना चाहिए आपकी करुणा प्राप्त करनी चाहिए। और आपकी करुणा तब प्राप्त होगी जब मनुष्य के देह बुद्धि का जीव बुद्धि में उन्नयन होगा, आत्म बुद्धि में उन्नयन होगा। इसलिए मैं इस राज्य समृद्धि से के लिए या इस मही के राज्य के लिए, पृथ्वी के राज्य के लिए इन सभी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि इनको मारने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। यह विश्लेषण ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं। और फिर आगे चल करके अर्जुन कहते हैं, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्वान् हत्वैतानाततायिनः। वे कहते हैं कि हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान निहत्य, इस धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, निहत्य नह यानी हम सबको, कहा प्रीति स्यात्, कौन सा सुख मिलने वाला है, कहा प्रीति स्यात्, कैसा सुख मिलेगा। एतान आततायिनः हत्वा, इन सारे आतताइयों की हत्या करने के बाद, अस्मान पापम एव आश्रये,
हमें पाप ही लगेगा। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के बाद हमें कौन सा सुख प्राप्त होगा? मुझे तो लगता है कि इन आतताई लोगों को मारने के बाद हमें पाप ही लगेगा, इन पापियों की हत्या करने के बाद, ऐसा अर्जुन कहता है। अब यहाँ आतताई यानी अतिरेकी, टेररिस्ट, इसका भी वर्णन आया है धर्मशास्त्र में। साफ साफ ये वर्णन आया है कि आतताई लोगों की हत्या करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता, अतिरेकी लोगों की। और अतिरेकी कौन, इसका वर्णन भी साधक संजीवनी में आया है कि जो जिन्होंने जिनमें ये 6 दुर्गुण है, या इन्होंने ये 6 गुनाह किए हैं। कौन से? एक तो आग लगाकर किसी को मारने का प्रयास करना, आग लगाकर किसी को मारना, या फिर जहर देकर मारने का प्रयास करना, शस्त्र लेकर मारने को उद्युक्त होना, या फिर किसी के धन का हरण करना, किसी के जमीन का हरण करना, किसी के स्त्री की विटंबना करना, या किसी के स्त्री का हरण करना। ये 6 बातें जिन्होंने की, या इन 6 बातों में से एक भी बात की, वह आतताई कहलाता है। अब बात तो यह है कि जो कौरव सामने खड़े हैं अर्जुन के या पांडवों के, उन्होंने सारी बातें की है जीवन में, सारे षड्यंत्र किए हैं। उन्होंने आग लगाकर लाक्षागृह में, वारणावत में पांडवों को मारने का प्रयास किया लाक्षागृह में। फिर जहर देकर भीमसेन को मारने का प्रयास किया, उसे जहर के लड्डू खिलाकर उसे बांधकर तालाब में फेंक दिया। फिर जिसे धन का अपहरण किया, पांडवों के जमीन का अपहरण किया, जो इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों ने बसाई थी षड्यंत्र में, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि शस्त्र लेकर उद्युक्त हुए मारने को, या फिर स्त्री की विटंबना की, यानी द्रौपदी का चीर हरण किया, उसके वस्त्र को हाथ लगाया अपने भाभी के। ये सारे पाप कौरवों ने किए हैं, और ऐसे आतताइयों को मार ही देना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है। फिर उनके लिए एनकाउंटर ही ठीक रहता है। अब उनके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, न्याय की व्यवस्था, क्योंकि फिर उसके लिए इस प्रकार के उन्हें भी फिर, जिसे हम कह सकते हैं हुतात्मा कहते हैं लोग, जिस प्रकार से फिर अफजल गुरु हो या कोई जिसे हम कहते हैं कसाब, जिसने इस प्रकार के किए हमारे इसमें, उनके भी ये मतलब ये गाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा सोचने वाले, या उनके बारे में जिस प्रकार से उनकी भूमिका हमारे सामने रखने वाले, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को मारना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है, जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किसी के साथ किया है। लेकिन हमें न्यायपालिका के साथ होना पड़ता है, नियमों के साथ, तो इसलिए हम तो स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है, और अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना। सब लोग तो अपने हाथ में शस्त्र नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये कहता है। लेकिन देखिए, इस भरी सभा में इस प्रकार के द्रौपदी का अपमान करने वाले, ये सामने खड़े हुए ऐसे लोगों को मारना, यह कर्तव्य होने के बाद भी अर्जुन की मनोवैज्ञानिक दशा किस प्रकार की हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज की थोड़ी सी 2 ओविया हम देखेंगे। वो कहते हैं की अर्जुन क्या कहते, परी त्यांचा करावा संपूर्ण घात आणि आपण लोळावे उपभोगात, हे स्वप्नीही माझ्या मनात येणार नाही। अरे मेरे गुरु द्रोण, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, मेरे स्वजनों का घात करते हुए सुखोपभोग में जीवन जीना, ये मेरे मन में कभी आ ही नहीं सकता। कैसे सोच सकते आप? पुत्र प्राप्ति इच्छिते कुळ, त्याचे काय हेच फळ। अरे पुत्र किस लिए प्राप्त करना चाहता है कुल या पिता? वो इसके लिए कि अपने कुल का ही नाश करें, कि निर्दाळवे केवळ गोत्र जापले। ऐसा पुत्र कौन प्राप्त करना चाहेगा कि जो अपने कुल का ही नाश करेगा? और ऐसा मैं पुत्र क्यों हूं? ये अर्जुन पूछते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक उसके भाव ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से अर्जुन की मनोदशा ऐसी क्यों हुई? अर्जुन अब विषाद से घिर गया, और विषाद से घिरने के बाद एक एक करके अपने विषाद के लिए अर्जुन कारण मीमांसा देते हैं, जस्टिफिकेशन। जब हमें पता चलता है ना कि हम कुछ गलत बात कर रहे हैं, हमें ज्यादा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है।
अर्जुन को ये पता है क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से वो च्युत हो रहा है, किंग कर्तव्य मूढ़ हो रहा है, इसलिए अपने ये मनोभावों का जस्टिफिकेशन देते, लेकिन इसके लिए अर्जुन का ब्रेन वॉशिंग किया गया है। और ये जो प्रसंग है ये घटा है युद्ध के पूर्व, किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने संजय को भेजकर अर्जुन या पांडवों का ब्रेन वॉशिंग किया, जिसके कारण 3 पांडव युद्ध के विरुद्ध हो गए, 1 पांडव तटस्थ हो गया और 1 ही पांडव केवल युद्ध के पक्ष में रह गए, वो है सहदेव। 3 पांडव जो है युधिष्ठिर और नकुल और अर्जुन, ये युद्ध के विरुद्ध पक्ष में हो गए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, भीमसेन केवल तटस्थ हो गए। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव किस प्रकार से किया, और इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव हमेशा अच्छे लोगों पर किया जाता है कि तुम अच्छे हो, और ये किस प्रकार हुआ, ये सारा थोड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवाहित यह जो उपदेश है या यह गीता साधना शिविर में सुना, ये सारा प्रवचन उसी के आधार से अगले विवेचन, अंतिम विवेचन सत्र में हम लोग देखेंगे, और किस प्रकार से अर्जुन ये जस्टिफिकेशन देते हैं और फिर भगवान उन्हें क्या कहते हैं, या फिर अर्जुन की विषादग्रस्त अवस्था कैसी होती है, और उसके बाद में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से किस प्रकार से भगवान अर्जुन को यह शाश्वत ज्ञान या शाश्वत ज्ञानामृत पिलाते हैं और हमारे लिए भी अर्जुन को निमित्त करके बताते हैं, वो सारा हम आगे चल करके देखेंगे। आज का ये विवेचन सत्र गुरुदेव के चरणाश्रय से, उनके कृपा से, उन्हीं के मंत्रमयी वाणी से प्रस्फुटित ओजस्वी तेजस्वी ज्ञान धारा से कर पाई, उन्हीं के चरणों में अर्पण करती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो आयामी प्रतिभा की धनी परम आदरणीय गीता विदुषी वंदना जी बढ़नेकर दीदी को अपने बीच पाकर हम आनंदित, आह्लादित एवं पुलकित हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। अब मेरा सभी को से अनुरोध है कि वे अपना प्रश्न रखें। प्रश्न रखने से पहले अपने माइक को आप लोग ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं दीदी का नाम थोड़ा सा इसमें बड़ा आ रहा है, और मिला दीदी को हम कर रहा हूँ कि वो प्रश्न रखें। दीदी, मेरे को ना वो आपने जो बताया ना कि गीता बहुत पुराना ग्रंथ है, क्या वो क्या क्वेश्चन आपकी लड़की ने जो बोला था वो मैंने अच्छा पुराना है, 5000 साल पूर्व का है ना। अच्छा, तो द्वापर युग है ना, द्वापर युग के अंतिम चरण में ये युद्ध हुआ है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में ये युद्ध होने के बाद द्वापर युद्ध जो युग है वो समाप्त हुआ, जब यादवों के कुल का नाश हुआ। उसके बाद में अर्जुन यानी अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसको पुत्र हुआ जिसका रक्षण गर्भ में उत्तरा के भगवान ने किया है, परीक्षित, उसका जन्म हुआ। इसके बाद में पांडव चले गए हिमालय की यात्रा में। उसके बाद में जन्मेजय आए, और उसके बाद में ये द्वापर युग अंत हुआ और फिर कलयुग आया। तो ये 5000 साल पूर्व की घटना है, और ये आज भी उतनी ही शाश्वत है। ओके, वो थोड़ा अभी कंफ्यूज हो गई, बराबर सुना नहीं, बाहर चली गई थी। हाँ, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। सुमित जी अपना प्रश्न रखिएगा। जय श्री कृष्णा दीदी जी। जय श्री कृष्ण जी। दीदी जी, अभी हम एक दिन हमारे मन में एक वो आया, प्रश्न आया कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन ने उनको वो बंदी बनाने का प्रयास किया, अपशब्द भी बोले, लेकिन भगवान ने अपना रूप दिखाकर उसको पराजित किया उससे। फिर वो, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो दुर्योधन जिसने भगवान के साथ इतना बुरा कार्य किया, फिर उनके राज्य में जाके उनसे मदद मांगने गया। तो ये बड़ा, ये तो देखिए क्या है, ये जो दुराचारी लोग होते हैं ना, इनमें गिल्ट कॉन्शियस होता ही नहीं जी। जो सदाचारी व्यक्ति होता है ना, उसमें ये गिल्ट कॉन्शियस बहुत होता है। और ये गिल्ट कॉन्शियस क्या है, ये अंदर से अंदर की आवाज है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये उस आत्म तत्व की आवाज होती है, इनकी आवाज ढकी हुई होती है दुराचारी लोगों की। तो इसलिए कुछ घटा ही नहीं, इस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, अपने
क्योंकि एक व्यक्ति के अगर गुनाह है तो गुनाहों के लिए अगर मन में कोई तो भी अवसाद होगा, गलत हो रहा है, इस प्रकार की कुंठा होगी, तो वो व्यक्ति सुधरने का प्रयास करेगा। लेकिन ये लोग वो आवाज तो सुनती नहीं, आवाज दबी जाती है इनकी, वो वाली। तो इसीलिए जी इसीलिए दुर्योधन जी का जो जी अच्छा आप बोले जी। हाँ, नहीं तो इसीलिए दुर्योधन को तो कोई नहीं, दुर्योधन किसी के पास भी जा सकता है, कुछ हुआ ही नहीं इस प्रकार से जा सकता है, स्वयं ही अपमान करना लोगों का और फिर कुछ घटा ही नहीं इस प्रकार से उनके पास फिर से चले जाना कि सामने वाला ही हताशा में चला जाएगा कि अरे बाबा कुछ दिन पूर्व यही मेरा अपमान कर रहा था और अब देखो कैसे मीठे मीठे बात कर रहा है। ये तो आज के मनुष्य की आसुरी वृत्ति की शैली है जी जी कि उसके लिए अच्छा जी दुर्योधन जो है वो बुराई का प्रतीक था द्वापर युग में, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लोग यानी जैसे बताते हैं कि वो और अब जो भी ये लिखा हुआ है क्योंकि ऐसे कहा गया कि जब युद्ध में किसी की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से कहा जाता है। अब देखिए ये बात है कि जब भगवान स्वयं किसी की हत्या करते हैं या युद्ध में, तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है या उसे मोक्ष मिल जाता है, जैसे रावण को भी मिला है, शिशुपाल को भी मिला है उसके 100 गुना होने के बाद, क्योंकि भगवान भी इनको शांति देना चाहते। बार बार उगेंगे तो बार बार आसुरी संपत्ति बढ़ती जाएगी इस दुनिया की, तो भगवान उनको भी शांत कर देते हैं। शायद ऐसे हो सकता है कि कभी न कभी ये लोग समाप्त हो जाए ताकि फिर से जन्म लेके फिर से अपने वो सारे जो दुर्गुण है वो लेकर आएंगे, क्योंकि वो अपने साथ ही जाते हैं गुण और दुर्गुण, और वो लेकर ही वो जीव आता है फिर से। तो इसीलिए तो ये सद्गुणों की साधना महत्वपूर्ण है कि जो जो सद्गुण हम लोग ग्रहण करेंगे, जो जो अच्छा सीखेंगे, वो अगले इसमें हमें पाथेय के रूप में मिलेगा। ये तो क्या लेके आएंगे, ये सारे विकार लेकर, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो भगवान उन्हें मुक्ति दे देते हैं। अब ये इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकती मैं। जी ये गीता साधना शिविर होते हैं, ये कब और कहाँ ये होता है? ऋषिकेश में होते हैं, अगले इसमें जून महीने के अंतिम मतलब सप्ताह में होने वाला है। और मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज एक एक अध्याय का वहां पर सुंदर ऐसा निरूपण करते हैं। अच्छा हाँ, तो वो एक एक अध्याय का अभी पूरी मतलब इस वर्ष में वहां पर गीता भाव कथा में पूरे 18 अध्याय पूरे हो गए, और अब अगले इसमें कौन सा अध्याय लेते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम वहीं से सुनते हैं, वहीं से ग्रहण करते हैं उनके चरणों में बैठकर, और फिर अपने स्वाध्याय के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। छोटी दीदी आप रखिएगा प्रश्न अपना। पूछिएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। दीदी लीड निकाल दीजिएगा, अगर लीड लगा रखी है तो कोई बिना लीड के आप प्रश्न रखिएगा। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दीदी। वो अनम्यूट है फिर भी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी ने वो माइक लगा रखा होगा, हेडफोन वगैरह ना, कुछ ईयरफोन वगैरह लगा रखा होगा, उसको निकाल दीजिए दीदी। ईयरफोन को निकाल लीजिए। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ जय श्री कृष्ण, पूछिए। दीदी एक मैं पहले ये हिंदी में पढ़ती थी, ये श्रीमद् भगवत गीता मेरे को 15 साल से हो गए पढ़ते हुए, पर अब थोड़ा थोड़ा ये संस्कृत में पढ़ने लगी हूँ तो हिंदी का कम अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये मंत्रमयी वाणी है। हाँ और जी। संस्कृत के ये मंत्र है, इसलिए कोई भी हम किसी भी इसका, जैसे हम कहते हैं ना कि अनुवाद पढ़ते हैं, है ना, तो वो अनुवाद से हम लोग समझते हैं उसका अर्थ है, लेकिन जो मूल ग्रंथ है ना, गुरुदेव कहते हैं वो मूल में ही पढ़ना चाहिए। जी दीदी। क्योंकि वो मूल ग्रंथ, जैसे ये भगवत गीता तो भगवान के मुखारबिंद से प्रवाहित है, ज्ञानेश्वर महाराज के या रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से, तो ये जो होते हैं ना ये मंत्रमयी होते हैं, इन वेदों के समान होते हैं। तो इसीलिए आपको समझ में आएगा कि ये अर्थ भी नहीं समझा और शुद्धता के साथ हमने पढ़ी तो कुछ ना कुछ भाव अंदर उतरते हैं। हालांकि पहले पढ़ती थी तो दीदी इतना समझ में नहीं आता था, अब आपने हिंदी में समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आया है दीदी। जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, एक 35वें अध्याय 35वें श्लोक का एतान हंतुम इच्छामि
धनोतो भी मधुसूदना। हाँ, घ्नता यानी मारना, घ्नता अपि, इन्होंने मुझे मारा तो भी एतान हंतुम न इच्छामि, इन लोगों को मारने की मेरी इच्छा नहीं, हंतुम यानी मारने की मेरी इच्छा नहीं है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं इच्छा, तो मही कृते नु किम, यानी मही के राज्य के लिए मैं क्यों मारूं इनको, ऐसा। दीदी एक प्रश्न और था कि श्री कृष्ण ने युद्ध में एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को मारा था, तो मतलब सूर्य अस्त होने वाला था, तो नियम था कि सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं होता। हाँ, क्या? तो सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध पे विराम हो जाता है। हाँ, विराम होता है ना। तो हाँ जी, तो कोई मतलब किसी के ऐसा सुना था कि श्री कृष्ण ने वापस सूर्य उदय किया था हल्का सा। नहीं, वो तो ऐसे मतलब साइंटिफिक उसका उत्तर दिया है कि जयद्रथ जो था, जयद्रथ यानी दुश्शला का पति थे। दुश्शला में यानी कौरवों की जो बहन थी, 100 कौरवों की, वो दुश्शाला का जो पति है वो जयद्रथ है। और ये जयद्रथ जो था उसकी मतलब विटंबना हुई थी, उसने पहले द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया था, उसके बाद मतलब वन में वो सारा प्रसंग हुआ था। तो उसने जिस प्रकार से तपस्या की, तो एक वर प्राप्त किया था उसने महादेव से, कि भगवान महादेव से, कि एक दिन तो भी वो पांडवों को हराएगा। और वो दिन ऐसा था कि जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, उस दिन जयद्रथ ने पांडवों को रोका है, या जो फिर अभिमन्यु के सहायता के लिए नहीं जा पाए, और फिर अभिमन्यु को 7 लोगों ने मिलकर मारा है। तो वो उसके बाद में जो ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जयद्रथ को कल के सूर्यास्त के पहले मारूंगा, या फिर मैं अग्निकाष्ठ भक्षण करूंगा। तब सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के पहले यानी सूर्यास्त के समय युद्ध विराम होता था। ये नियम थे, युद्धों के कुछ नियम होते थे। उसके बाद में ये सारे नियम नहीं रहे, जब द्रोणाचार्य भी चले गए ना, उसके बाद में ये सारे नियम ध्वस्त हो गए, कभी भी युद्ध होने लगा रात को भी। लेकिन तब ये जो नियमों के अनुसार सूर्यास्त के समय युद्ध का विराम होना चाहिए, तो उसके पहले मैं करूंगा। तो अर्जुन युद्ध सूर्यास्त के लिए समय था, जयद्रथ को सारे लोगों ने किस प्रकार से घेर करके रखा था उसकी सुरक्षा के लिए, कि ताकि अर्जुन को अग्निकाष्ठ भक्षण करना पड़ेगा, अग्नि में जाना पड़ेगा, वो सारी कथा आई। लेकिन भगवान ने जो लीला की है, ऐसे कहा जाता है कि तब ग्रहण का समय था, सूर्य ग्रहण का, भगवान को पता था, और तब सूर्य ग्रहण हुआ, पूरा अंधेरा छाया, और उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य उदित हुआ, वो जयद्रथ बाहर आ गया, और उसके बाद अर्जुन ने उसका वध किया। लेकिन साइंटिफिक रीत्या लोगों ने इसका स्टडी किया है कि वो सूर्य ग्रहण का समय था, और ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजकर उस सूर्य को ढक दिया। सूर्यास्त करना चाहती थी। जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी के बाद में पुनः मैं चाहता हूँ कि छोटी दीदी आपका प्रश्न अगर आ सकता है तो रखिएगा। नहीं, उनकी आवाज आ ही नहीं रही। दीदी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप दोबारा से एक बार ऑफ करके ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हैंड राइज कीजिएगा। मैं मालती दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो प्रश्न रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। मैं कन्नड़ा में विवेचन लिखती हूँ। आपका जब से विवेचन लिखना शुरू किया है, मतलब कन्नड़ा में अर्थ विवेचन लिखती हूँ, जब से शुरू किया है तब से आपका ही विवेचन का अर्थ लिखा है मैंने। 9वें अध्याय से शुरू किया है मैंने, तभी से लेकर आज तक ऑलमोस्ट सभी विवेचन मैंने कन्नड़ा का सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं इस गीता महायज्ञ में। और ये वो तो कर्तव्य है ना दीदी, मतलब इतना बड़ा परिवार में हम एडमिशन तो ले चुके हैं, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, हमारा तो कर्तव्य। बहुत अच्छी बात तो ये करने का। और मेरी एक ये है कि आपका वो ज्ञानेश्वरी, मैंने तो बहुत ही ये आई एम वेरी मच अफेक्टेड बाय इट, एंड मैंने उसे खरीद लिया। मैंने ज्ञानेश्वरी का कन्नड़ा में मिला है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर खरीद लिया है मैंने। और मुझे मराठी बहुत ही अच्छा लगता है। वो भीमसेन जोशी जी के इसमें आता था ना, ये इंद्रायणी काठी,
देवाशी आनंदी। हाँ, वो आळंदी जाना तो बहुत है मन में we हो are जाएगा very much wishing to visit there. और एक मेरा प्रश्न है कि वो भगवत गीता के बारे में तो अभी कुछ प्रश्न मतलब 18 अध्याय होने के बाद ही कुछ पूछ मतलब उतना गहरा है भगवत गीता, इतने आसानी से तो नहीं आता है, वो तो है। मुझे वो दीप प्रज्वलन का गीत है ना दीदी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। मतलब इतना अच्छा है कि डेली सुनती हूँ मतलब सुनती ही जाती हूँ उसको, मतलब वो स्टॉप ही नहीं करती हूँ। इतने अच्छा, वो इतना सुकून मिलता है उसके बारे में, मतलब उसका अर्थ क्या है, और या वो सिर्फ एक ही मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो याद नहीं। निषिद्धैरप्येभिर्लुलित मकरंधो मधुकरै करैरिंधो रुंतश्चुरितै मैं किसी से आपको नहीं ठीक से उसका अर्थ पूरा जानकर ऐसे अपने मन से नहीं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी, या फिर आप पूछेंगे तो, क्योंकि वो गाया है विजयाताई गोडबोले ने, डॉक्टर विजयाताई गोडबोले ने। उनकी बहुत मधुर वाणी में हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसका एक एक ठीक से अर्थ जानकर ही बताना पड़ेगा। ओके दीदी। हाँ ओके दीदी, वही मुझे जानना था जरूर। और ये मतलब बहाने में भी वो जानने का प्रयास करूंगी। और वो एक ही स्टांजा है या उसका कंटिन्यू? मुझे लगता है एक ही स्टांजा है, लेकिन वो भी मुझे ठीक से पता नहीं है। ओके दीदी। हाँ, कितने उसके स्टांजा है, एक ही स्टांजा यहाँ पर लिया गया है। ओके दीदी, ओके। और ये ज्ञानेश्वरी में आप जो ओविया बताती है ना, उसका नंबर अगर बोल देती तो नहीं, तब तो वो निकल आती है। कभी कभी मुझे वो इसमें भी बताते हैं कि कभी कभी तो मतलब वो डिसाइड की हुई नहीं रहती। मैंने भी बहुत ज्यादा ज्ञानेश्वरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन वो मेरा विश्रांति स्थान है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ज्ञानेश्वर महाराज। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं सबको वो थोड़ा तो भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे वहां पर जोड़ा है। तो इसीलिए कम से कम कुछ लोगों का मन उनके साथ जुड़ जाए तो वो शांति का प्रवाह सभी के अंतरंग में बहने लगेगा, जो शांति ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे प्रदान की है। तो इसीलिए पता नहीं, कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि मराठी की है, बाकी लोग जो है सब मराठी जानते नहीं। फिर भी मुझे पता है ज्ञानेश्वर महाराज भाषा के परे है, तो इसीलिए वो तो सबके अंदर में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। हाँ हाँ दीदी, वो तो बहुत अच्छा कहा आपने। और बहुत ही मतलब वो मराठी का वो सुनने में ही बहुत वो सुंदर, वो मंत्रमयी वाणी, गुरुदेव कहते वो तो वेद ही है। हाँ हाँ दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। वो जरूर प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ शालिग्राम अग्रवाल जी को। पूछिए जी। जय श्री कृष्ण दीदी जी। ये जो गीता लिखी है ये वेद व्यास जी ने लिखी है, इज इट राइट? ये कब युद्ध होने के कितने दिन बाद लिखी और कैसे लिखी, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। अगर आप अब कितने दिन बाद लिखी या उसी के समय लिखी, ये तो मैं नहीं बता सकती आपको। कैसे लिखी इतना मुझे पता है कि जो मतलब युद्ध हुआ या जो महाभारत घटा है, या जब वो सारी जो ऐतिहासिक घटना घटी या इस प्रकार से इतिहास हुआ, उन्होंने लिखा। वो सारे जो श्लोक है उनके मन में इतने उमड़ कर आ रहे थे कि वो सारा लिखने के लिए गणेश जी जो है वो उनके लेखनिक हुए, राइटर जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इतना फास्ट लिखने वाला कोई होगा तो वो भगवान गणेश है। और उन्होंने, गणेश जी ने ये मतलब शर्त रखी थी कि मैं रुकूंगा नहीं, अगर आप रुक गए तो मैं चला जाऊंगा। और इसलिए भगवान वेद व्यास जी को इतने स्पीड से लिखना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी को। वो शर्त ये थी कि समझे बिना आप नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी हर श्लोक का अर्थ स्वयं समझते और उसके बाद लिखते, लेकिन कुछ कुछ बीच में महाभारत में ऐसे कूट, ऐसे अर्थ में जिसे हम कहते हैं गहराई है, ऐसे कूटस्थ ऐसे श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने कर दी, और जिसके लिए गणेश जी भी विचार करने के लिए बाध्य हो जाते। उतने समय में भगवान वेद व्यास जी अनेक श्लोकों की रचना अपने मन में कर देते। यही मतलब बात मैंने सुनी है, पढ़ी है, तो उतना ही बता सकती हूँ। समय की बात मैं नहीं बता सकती। जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण। दीदी जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये
वेदव्यास जी ने जस्ट उस टाइम उन्होंने सुना था क्या, या कैसे अपने ध्यान में आया, या हाँ, कैसे उनके पास देखिए, ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि होती है। अपने जगह पर बैठकर भी वह कहीं पर इस कॉस्मॉस में स्वयं को कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी प्रज्ञा इस प्रकार से जागृत होती है, वैश्विक बुद्धि उनकी होती है, विश्व के तरंग भी उनकी बुद्धि ग्रहण कर लेती है, जो भी है वो। तो इसलिए विश्व के कॉस्मॉस के साथ जिनकी प्रज्ञा, वैश्विक प्रज्ञा जिनकी उनके तालमेल में होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके वेवलेंथ के साथ या उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड, वह अपने जगह पर बैठकर भी ये सारी बातें ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भगवान महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार रामायण की रचना, तब रामायण घट रहा था, राम जी थे, तभी उन्होंने वहां वो सारी घटना लिखी है पूरी राम जी के जीवन पर। जय श्री कृष्ण। मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रतिभा दीदी को। पूछिएगा। जय श्री कृष्ण ताई, मी मराठीतच बोलते. हा, खूप छान विवेचन असे तुमचं. मला एक प्रश्न, आणि रोज गीता म्हणजे गीतेचा कोणता अध्याय वाचायचा? पूर्ण तर होऊ शकत नाही ना, रोजच्यासाठी कोणता वाचायचा? आपके कितने हुए हैं अभी अध्याय में? आपने पूछा है, अब किसी ने बोला था कि मराठी में प्रश्न भी बताइएगा। आपने पूछा है कि गीता जी का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए रोज, तो मैं आपको पूछती हूँ कि आपके कितने अध्याय हुए हैं अभी? माझी 3री लेवल संपत आली. हाँ, तो यानी आपके जो 12 अध्याय हो गए हैं, तो आप एक कर सकते हैं नियम कि एक अध्याय रोज पढ़ू। नाही म्हणजे कोणताही चालतो का? हाँ, कोई भी आप रोज एक, पहला, फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, इससे आपके सभी अध्याय यानी शुद्ध भी हो जाएंगे। और अगर नहीं आपको समय है तो आप 12वां अध्याय, 15वां अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। 12 आणि 15. आणि जे आजारी पेशंट आहे त्यांच्यासमोर कोणता अध्याय वाचायचा? त्यांच्यासोबत 12 और 15. 12 आणि 15. आणि प्रेग्नन्सी मध्ये? प्रेगनेंसी में 12वां, 9वां. 12, 9वां. मतलब ये मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं है ये, लेकिन मैंने मेरे बहू को 9वां अध्याय ही सिखाया है, जब वो मतलब उसको ये होने वाला था, बेटा होने वाला था तब। 12वां आणि 9वां. हाँ, 9वां अध्याय नरेश्वर महाराज का भी परम प्रिय अध्याय, 12वां अध्याय भक्ति योग है, इसलिए उसे हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ सुकेत जी को, प्लीज अपना प्रश्न रखें। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि गंधारी को पता था कि भगवान है और उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। उसने धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को भी समझाया था कि भगवान है, वो साइड में बोले उसके पास शस्त्र नहीं है, फिर भी उसके पास अपन युद्ध नहीं करना चाहिए, अपन हार जाएंगे। तो मुझे आश्चर्य ये बात का होता है, और इतनी लड़के पर आसक्ति क्यों है कि उसको पता था कि भगवान है और हम हार जाएंगे, और जब हार गया तो उसने भगवान को ही दोष दिया कि आपने जानबूझकर मेरे लड़के को सब लड़के को मार दिया, आप बचा सकते थे फिर भी आपने बचाया नहीं। इतनी आसक्ति क्यों है, तो मुझे जानने का है। देखिए, पुत्र मोह ये सबसे बड़ी आसक्ति है मनुष्य के जीवन में। एषणा जिसे बोलते हैं ना, धनेषणा यानी वित्तेषणा, पुत्रेषणा, कामेषणा। हाँ, तो ये जो है, इसके लिए जो आसक्ति होती है, इसमें सबसे ज्यादा आसक्ति अपने पुत्र के लिए होती है, या जिसे हम कह सकते हैं परिवारजनों के लिए सबसे बड़ी आसक्ति होती है। अब ऐसे लोग होंगे जिन्हें धन के लिए ज्यादा है, जिन्हें प्रसिद्धि के लिए ज्यादा है, लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए लोकेशना जिसे बोलते हैं ना, ये उसके इससे भी ऊपर है, ऐसे कहा जाता है पुत्रेषणा से। लोकेशना यानी लोग संग्रह के लिए, लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए, हाँ, लोगों की मतलब वाही मिलनी चाहिए, तो इसीलिए मनुष्य की आसक्ति है। अब ये जब पुत्र मोह होता है तो मनुष्य अंधा ही हो जाता है। हम लोग संस्थाओं में देखते नहीं, अपना पुत्र चाहे उसकी क्षमता न हो, वही उसे ही अपना स्थान मिलना चाहिए, ऐसे लगता है पिता को। उसे ये नहीं लगता कि ये इसकी क्षमता नहीं है उसे लगता है कि इसे ही मिलना चाहिए। या फिर हम नेताओं के घर में देखते हैं कि उनके पुत्रों के लिए वो मंत्री पद देते हैं। तो ये पुत्रेषणा बहुत तीव्र होती है मनुष्य की, और उसमें स्त्रियां जो है उनकी तो उससे भी अधिक होती है, क्योंकि अपने कोख से जन्म देती है। और इसीलिए बच्चा गर्भ में रहता है, तब से
के साथ एक नित्य संबंध प्रस्थापित हो जाता है। सबसे कठिन माँ को अपने इस पुत्र मोह से निकलना होता है। तो आप गांधारी ने तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, तो वो तो अंधी, मतलब मानो अंधी समान ही हो गई। जैसे अपने उसके तो ज्ञान चक्षु क्या चर्म चक्षु भी उसके बंद है। जैसे धृतराष्ट्र के हमारे चर्म चक्षु तो जगह, हम ज्ञान चक्षु को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, खोलने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, लेकिन जिनके चर्म चक्षु ही बंद है उनके, तो वो ऐसे जो व्यक्ति और जो अपने ज्ञान चक्षु भी खोलना नहीं चाहती, वो तो दोष देने ही वाले। भगवान को दोष तो सभी देते हैं, भगवान उसका स्वीकार ही कर लेते हैं। जबकि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार जीवन जीता है, बार बार भगवत गीता में भी कहा, उपनिषदों में भी कहा है। और एक कर्म बीज के समान होते हैं और उसके फल आते हैं। और ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्यः, ईश्वर को पर्जन्य के समान देखना चाहिए, और जो बोएंगे वही उगेगा, ये निसर्ग का नियम है। लेकिन हम कहाँ ये नियम सुनते हैं, हम भी तो दोष देते। भगवान दोष दिया तो भी भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान मार्ग ही दिखाते हैं। गांधारी ने दोष दिया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मनुष्य का इस प्रकार का स्वभाव होता ही है। जय श्री कृष्ण। छोटी दीदी एक बार प्रश्न रखिएगा माइक ऑन करके। वो उनका माइक, हाँ पूछिए। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। आपका विवेचन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा। हमें पहला अध्याय पूरा सुना आपको, और मैं तो वैसे भी कई बार ज्वाइन कर चुकी हूँ विवेचन सत्र में भी, और मेरे 1 साल हो गया मेरे को गीता परिवार से जुड़े हुए, और मेरे लगभग 4 लेवल पूरे भी हो चुके हैं। दोबारा मैंने ज्वाइन किया है। और मेरे बड़े दीदी हैं, उनको भी अभी 9 जनवरी से शुरू होने वाला है लेवल, उसमें जोड़ा है हमने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्हीं का प्रश्न है कि अगर अर्जुन अगर युद्ध करना नहीं चाहता था तो कृष्ण भगवान ने उनको युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया? वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की तरफ से मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। आप मैं उनको प्रश्न पूछती हूँ कि अर्जुन ने अगर युद्ध छोड़ा होता, अर्जुन को भगवान अगर अनुमति दे देते कि युद्ध छोड़ दो, तो क्या युद्ध रुकता? हाँ, वो वैसे तो समझ युद्ध में तो नहीं रुकता। अर्जुन चला जाता तो अधर्म की जीत होती। भगवान की जिन पर मदार है, भगवान जिनसे ये धर्म संस्थापना का युद्ध जीतना चाहते हैं, जिसके ऊपर भगवान का विश्वास है, वो विश्वास ही उनका लड़खड़ा गया अर्जुन के माध्यम से। अब अर्जुन चला जाता तो अधर्म की जीत होती ना। अधर्म की जीत होने देते क्या भगवान? क्योंकि अर्जुन चला जाने से युद्ध तो रुकने वाला नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने उसके लिए कहा कि अर्जुन की तो फिर छीतु होती, उनकी अप्रशंसा होती, या उनके लिए इतिहास में भली बुरी बातें लिखी जाती। वो कहते हे म्हणती गेला रे गेला अर्जुन आमा भियाला, हा बोल सांगे उरला निकाकाई। अरे ये लोग तुम्हारी ये कारण मीमांसा सुनेंगे क्या? ये तो लोग बोलेंगे अर्जुन हमें डर कर अर्जुन हमसे भाग गया। और जो तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखना चाहिए वो किस प्रकार से लिखा जाएगा कि अर्जुन एक भगोड़ा है, भाग गया। भगवान अपने भक्तों की अपकीर्ति नहीं चाहते। व्यावहारिक स्तर में भी भगवान चाहते कि अपने भक्तों का उन्नयन ही होना चाहिए, उनको अच्छे सारी भौतिक सुख भी प्राप्त होने चाहिए, भौतिक उनकी उन्नति भी होनी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उनकी उसके साथ आसक्ति नहीं हो। आसक्ति केवल भगवान के साथ हो। यह बात उन्होंने सीखनी चाहिए। ये बात जो है हमें भगवत गीता, इसके लिए ये आप अर्जुन को उनको बताओ कि अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए भगवान कैसे कहेंगे? अपने कर्तव्य, अर्जुन का कर्तव्य है, और एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि युद्ध को पीठ नहीं दिखाना। और हम देखेंगे दूसरा अध्याय जब आप सीखेंगे, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार, ये युद्ध अर्जुन ने मांगा हुआ युद्ध नहीं है, उस पर लादा गया युद्ध है। जबकि अर्जुन ने मांगा था कि मतलब भगवान गए थे कि 5 गांव केवल दे दो पांडवों को। उन्होंने कहा तीखी सुई पर जितनी भूमि आएगी उतनी भी हमें नहीं देना देंगे। तो इसीलिए कर्तव्य है क्षत्रिय का लड़ना, और कर्तव्य छोड़कर नहीं भागना। भगवान कहते अपने कर्तव्यों के साथ डटे रहो, अपने कर्तव्य छोड़कर अपने जीवन के सम्रांगण को पीठ मत दिखाओ, अपने कुरुक्षेत्र को पीठ न दिखाओ। इसके लिए कारण तुम्हारी जीत होगी सभी जगह पर।
तो ऐसी बात जब है तो इसलिए अर्जुन को भगवान कर्तव्यों को पीठ दिखाने के लिए मतलब अनुमति नहीं देते और किसी को भी नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण। और वैसे मनीषा दीदी प्रश्न रखिएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न लेंगे। ताई मी मराठीत बोलली तर चालेल ना? हो, बोलिए। प्रथम तर तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद, कारण ताई तुमचं एकही विवेचन मी सोडत नाही. मी कितीही काम असलं तरी त्यावेळेला मी हजर असते. म्हणजे मला अच्छा, मैं आपको मनीषा दीदी आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। आप मुझे प्रामाणिकता से बताइएगा हाँ कि आप कहते हैं कि मैं आपका विवेचन सुनती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मैं वही बात तो नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तो आप ही से मैं जानू, क्योंकि पता नहीं भगवान क्या निकालते तो गुरुदेव क्या निकालते, तो ऐसे तो नहीं होता कि आपको वही बात सुन। तुम्हाला तुमच्या याच्यातून मला नवीन नवीन शिकायला मिळत आहे. मला बहुत बहुत धन्यवाद. याच्यामध्ये रिपिटेशन कुठेही नाहीये. प्रत्येक गोष्ट नवीन आहे, प्रत्येक नाविन्य आहे. म्हणजे आणि संस्कृत तर खरंच तुमच्यामुळे तर मी खूपच शिकले. विशेष म्हणजे माझ्या व्यवहारामध्ये मला खूप बदल झालेला आहे, हेच मला सांगायचंय. आता मला माहिती किती येते भगवद्गीता, पण तुमच्या मार्फत मला याचा खूप फायदा होतोय. कारण ऍक्च्युअली मला ना खूप असं कमकुवत समजत होते. मी तुम्हाला खरंच सांगते, म्हणजे मला इतकं अक्षरशः डोळे भरून येत आहेत माझे की माझ्या संसारात मला किती उपयोग होतोय याचा तुमच्यामुळे, मी सांगूच नाही शकत. मी उभी राहते, माझ्या पायावर उभी राहते एका याच्यातून. मी खरं म्हणजे माझ्या असं नाही, प्रत्येक माझ्या जे नातेवाईक आहे, व्यवहार आहे, हे सगळे जेव्हा तुम्ही सांगता ना भगवंत चांगलं आणि वाईट हे सगळ्यांना सारखं धरतोय, तेव्हा माझ्यामध्ये हा बदल होतोय. म्हणजे माझ्या समोर बाजूला बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दीदी कि आपने आपके मनोभाव यहाँ पर आपने बताए, वो आप बता रहे हैं कि भगवद गीता के कारण उनके दृष्टिकोण में बहुत सुंदर परिवर्तन आया है, उनके मनोभावों में परिवर्तन आया, उनमें आत्मविश्वास आ गया, और यही तो भगवद गीता देना चाहती है। और एक बात कहूँ आपसे कि गुरुदेव की कृपा से यह बात मैंने मेरे जीवन में इसका अनुभव किया है, और इसलिए जो अनुभव किया है कि ये दृष्टिकोण में जो बदलाव आता है भगवद गीता से, इसीलिए ये व्रत लिया कि चाहे कोई एक भी व्यक्ति मेरे पास आए, हमारे पास, हम दोनों भी, तो हम भगवद गीता वो अगर सीखने के लिए आए तो हम सिखाएंगे, क्योंकि ये जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। तो आपने बहुत अच्छा हुआ, आपने आपका जो अनुभव शेयर किया। और एक ही बात आपसे विनती के रूप में करना चाहूंगी कि इसकी उंगली आपके हाथ में आई, कभी भी छोड़ना नहीं, और ये मत कभी भी समझना नहीं कि ये केवल ग्रंथ है, ये जीवन से भरा हुआ ग्रंथ है, ये मंत्र से भरा हुआ ग्रंथ है, ये जीवन की ऊर्जा से भरा हुआ ग्रंथ है। इसकी ऊर्जा अपने अंदर संक्रमित होती है। ये विश्वास से जीवन में कोई भी संघर्षपूर्ण परिस्थिति में आप अगर कोई उलझन में है, भगवद गीता खोलिएगा, उसका कोई भी अध्याय पढ़िएगा, उस पर माथा टेकिएगा और उसको कहिएगा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या हो रहा है, भगवान मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिएगा, कुछ न कुछ मार्ग आपका जरूर प्रशस्त होगा। इतना विश्वास मुझे है। खूप छान वाटलं. आणि रिपीटेशन अजिबात नाही ताई तुमच्या विवेचन मध्ये, तुम्ही अजिबात तसं मानू नका. मी प्रत्येक गोष्ट तुमचे म्हणजे ऐकते, मी कान देऊन ऐकते, इथेच असते मी ऐकते. थँक यू. जय श्री कृष्ण. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. मैंने हिंदी में बात की, मी मराठी ते करू शकते, पण सगळ्यांना समजलं पाहिजे, सभी को समझना चाहिए. जय श्री कृष्ण. चलिए मिलते हैं अगले विवेचन सत्र में. जय श्री कृष्ण. आज के इस विवेचन सत्र से जीवन को एक अनंत अतुलनीय ईश्वरीय सत्ता के दर्शन हुए, सुख प्राप्त हुआ. आदरणीय वंदना दीदी को कोटि कोटि वंदन. समापन प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कलकत्ता से स्वाति बजाज जी को. आप विगत 23 वर्षों से कंपनी सेक्रेटरी के रूप में व्यावसायिक रूप से कार्य कर रही हैं. आप अक्टूबर 2020 में गीता परिवार से जुड़ी तथा विभिन्न वर्गों एवं विवेचन सत्रों में तकनीकी सहायक के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं. समापन प्रार्थना के लिए स्वाति बजाज दीदी. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मुस्कान है आपकी स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न लगा आपको देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और अम्बरीश भैया आपका भी। जय श्री कृष्ण। सत्र को सुचारू रूप से आयोजित करने वाली प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य एवं तकनीकी सहायक टीम के प्रत्येक सदस्य का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमेशा की तरह पर्दे के पीछे रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। सत्र में उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों का गीता परिवार की ओर से असीम धन्यवाद। श्री कृष्ण हम सब का जीवन मार्ग उज्जवल और प्रशस्त करें। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत